हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.4 का ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 7 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं डिस्कस करूंगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये बेस्ड है थ्योरम 6.6 जो है ये थ्योरम है एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल पे बेस्ड है। तो द जो स्टेटमेंट है थ्योरम 6.6 का है कि द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। मतलब टू सिमिलर ट्रायंगल हैं। सपोज मैंने एक ट्रायंगल ए बी सी ले लिया और एक ट्रायंगल हमारा डी ई एफ हो गया, एक ट्रायंगल हमारा डी ई एफ। अब ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, तो इनके जो करेस्पॉन्डिंग साइड हैं, इन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ का जो रेशियो होगा इनके करेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के प्रपोर्शन में होगा। तो ए बी अपॉन डी ई स्क्वायर बी सी अपॉन ई एफ स्क्वायर इक्वल ए सी अपॉन डी एफ स्क्वायर। मतलब एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का जो रेशियो होगा उसके करेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के प्रपोर्शन में होगा। तो इस थ्योरम का प्रूफ भी आता है और ये एक्सरसाइज 6.4 इसी थ्योरम पे बेस्ड है। तो हमें थ्योरम का स्टेटमेंट पता होना चाहिए कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल जो होता है वो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में होता है। इसका प्रूफ भी आपको देख लेना है, आता है। मैं केवल इस थ्योरम का जो रिजल्ट है उसको बता दिया हूँ, प्रूफ आपको खुद देख लेना है। और फ्रेंड्स ये थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे बेस्ड जो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ ये भी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मैथ्स में मैं बार बार बताता हूँ कि आपको प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस इस तरीके से करना है कि कंसेप्ट आपका क्लियर हो, तब जाके आपको किसी भी चीज़ के को रटना नहीं होगा। नहीं तो देखो, मैथ्स रटने वाली चीज़ नहीं है। अगर आप लग जाओगे, मैं इसके बाद जो है आपको सैंपल पेपर भी डिस्कस करूंगा और इतने टाइम में जो मुझे मिला है, अभी जो समय बाकी है, इतने समय में मैं आपको दसों सैंपल पेपर डिस्कस कर दूंगा और सारा मैं वीडियो अपलोड करूंगा। तो आप लोग वीडियोस को देखा करिए और अच्छे से चीज़ों को समझिए। ओके फ्रेंड्स, तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन दे रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 3 बुक में आप देख लेना, एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें देखो क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि फिगर आपको दे रखा है कि ये हमारा फिगर है ए बी डी, एक क्वाड्रिलेटरल है। ओके, और ये बी सी इसका डायगनल है और एक डायगनल इसका ए डी है और ए डी जो है इंटरसेक्ट कर रहा है बी सी को पॉइंट ओ पे। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ए बी सी और एरिया ऑफ डी बी सी, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो है वो ए ओ अपॉन क्या हो, डी ओ हो जाए। क्या हो जाए, ए ओ अपॉन डी ओ। अब देखो, इसमें ये रिजल्ट आएगा कब, जब हम थोड़ा सा इसमें क्या करना होगा, हमको कंस्ट्रक्शन करना होगा। क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन के लिए हम यहाँ से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें जिसको हम बोल दें ए एम। ठीक है, और यहाँ से इस पे हो गया, फिर सी से हम डी बी सी में करना है तो यहाँ से हम इस पे ड्रॉ कर दें, ये हमारा हो गया एन। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे कि हम एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ए बी सी अगर हम करेंगे तो एरिया ऑफ ए बी सी हमारा क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/A B C के लिए बेस हमारा क्या होगा, बी सी, और हाइट क्या होगा, ए एम। तो 1/2 इंटू बी सी इंटू ए एम, ये हो गया। और हमारा ये इक्वेशन 1 हो गया। और एरिया ऑफ डी बी सी की बात करें, डी बी सी, तो ये क्या होगा, 1/2। अब इसका बेस भी क्या होगा, बी सी ही होगा, क्योंकि ये बी सी, देखो हमने गलत कर लिया है, परपेंडिकुलर हमको यहाँ से ऐसे ड्रॉ करना है, इस तरीके से ये परपेंडिकुलर रहेगा, ये हमारा एन रहेगा। तो इस ट्रायंगल डी बी सी का भी हाइट परपेंडिकुलर हमने ये ड्रॉ किया है। तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस हमारा बी सी रहेगा और हाइट क्या रहेगा, डी एन। तो इंटू बी सी इंटू डी,
ये हमारा इक्वेशन 2 डी। अब हमको क्या करना है, एरिया ऑफ ए बी सी और इनका रेशियो लिखना है डी बी सी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बी सी इंटू ए एम अपॉन में 1/2 इंटू बी सी इंटू डी एन। ये हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा ए एम अपॉन डी एन। ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। अब देखो इन ट्रायंगल, अब हमें क्या करना है कि देखो इस रेशियो को कितना प्रूव करना है, ए ओ अपॉन डी ओ। तो ए ओ अपॉन डी ओ कैसे आएगा, जब हम ट्रायंगल ए एम ओ और डी एन ओ को क्या प्रूफ कर दें, सिमिलर। क्या प्रूफ कर दें, सिमिलर। जब हम सिमिलर प्रूफ कर देंगे इन दोनों को तो इनके करेस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगे, करेस्पॉन्डिंग सिमिलर ट्रायंगल के करेस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएंगे, सेम रेशियो में। तो ए ओ हमारा ए एम ओ का साइड होगा और डी ओ हमारा डी एन ओ का साइड होगा। तो इससे हम जो है ये रिजल्ट ला देंगे। तो हम इन ट्रायंगल ए एम ओ एंड ट्रायंगल डी एन ओ, इन दोनों में हमको क्या क्या इक्वल है, ये एंगल ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये भी 90। तो एंगल ए एम ओ इक्वल एंगल डी एन ओ इक्वल, इक्वल क्यों है, क्योंकि ये ईच क्या है 90 डिग्री, ये दोनों क्या है 90। अब देखो ये एंगल और ये एंगल ए एम ओ का और डी एन ओ का, ये दोनों एंगल कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट। तो एंगल ए ओ एम इक्वल एंगल डी ओ एन, क्यों इक्वल है, वर्टिकली, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अपोजिट एंगल। ठीक, अब दो एंगल अगर इक्वल हैं तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, किस क्राइटेरिया से सिमिलर होंगे, ए क्राइटेरिया से, या हम ट्रिपल ए भी बोल सकते हैं। क्यों बोलेंगे, क्योंकि अगर टू ट्रायंगल के टू एंगल आपस में इक्वल है तो थर्ड एंगल भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनके करेस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगे, सेम रेशियो में। तो करेस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो का मतलब ए एम अपॉन डी एन इक्वल ए ओ अपॉन डी ओ। ठीक है, इक्वल एम ओ अपॉन एन ओ, ऐसा होगा। अब देखो ये इक्वेशन 4 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 से हमको क्या मिलेगा, देखो 3 में हमारा क्या है ए एम अपॉन डी एन। तो हम इस ए एम अपॉन डी एन को क्या लिख दें कि हमारा रिजल्ट आ जाए। तो यहाँ देखो ए एम अपॉन डी एन किसके इक्वल है, ए ओ अपॉन डी ओ के। तो हम ए एम अपॉन डी एन के प्लेस पे इस इक्वेशन नंबर 3 में क्या लिख दें, ए ओ अपॉन डी ओ, हमारा काम हो गया। तो एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी, ये इक्वल हो जाएगा किसके, ए ओ अपॉन डी ओ के। बस हो गया। तो अब इसमें हमको क्या करना हुआ, कुछ नहीं, हमें बेसिक फार्मूला ट्रायंगल के एरिया का पता ही होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, इसका यूज कर दिया। उसके बाद थोड़ा सा हमने कंस्ट्रक्शन किया। तो जो ये कंस्ट्रक्शन किया गया है इसको आपको लिखना होगा, ऐसे लिखना होगा। मैं इसको लिख दे रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ड्रॉ, ऐसे लिखना बहुत ज़रूरी है, ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर बी सी एंड डी एन परपेंडिकुलर बी सी। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। इसमें कंस्ट्रक्शन करने से हमको ये फ़ायदा मिल गया कि ये जो हमारा एरिया का रेशियो हमने किया ए एम अपॉन डी एन, तो ये ए एम अपॉन डी एन ए ओ अपॉन डी ओ के इक्वल कब होगा, जब हम ये कंस्ट्रक्शन अपने फिगर में कर लेंगे कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ए एम और ये डी एन ड्रॉ कर लेंगे और दो ट्रायंगल ए एम ओ और एम एन ओ को क्या प्रूफ कर देंगे, डी एन ओ, ये डी एन ओ है। इन दोनों को हम क्या प्रूफ कर देंगे, डी एन ओ, इन दोनों को प्रूव कर देंगे सिमिलर। तो ये रिजल्ट मिल गया और इससे हम अपना यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो बस ये क्वेश्चन हो गया फ्रेंड। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन दे दे रहा हूँ। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है और मैंने आपको बोल भी रखा है कि उस क्वेश्चन को ज़्यादा सीरियसली लेना है जिस क्वेश्चन में फिगर आपको नहीं दिया है, जिसमें फिगर आपको खुद ड्रॉ करना है। ठीक है, स्टेटमेंट। तो ये क्वेश्चन क्या है, प्रूव द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर। ये हमारा स्क्वायर है। ठीक है, इस स्क्वायर के एक साइड पे एक इक्विलेटरल, तो मान लिया हमने एक इक्विलेटरल ये बना लिया, ये हमारा स्क्वायर है ए बी सी डी। ठीक है, और ये हमारा एक डायगोनल है। क्वेश्चन है हमारा कि इस एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। तो एक ट्रायंगल हमारा जो है यहाँ पे बन रहा है, ये भी कैसा है, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। एक तो इसके साइड पे बन गया, मान लिया ये हमारा पॉइंट ई है और ये हमारा पॉइंट एफ है। तो एक हमारा ट्रायंगल बन गया इक्विलेटरल ए बी डी, जो कि इसके एक साइड पे,
और एक ट्रायंगल हमारा बन गया BDF जो इसके डायगोनल पे बना है। तो हमको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि हाफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। तो एरिया ऑफ ADB अपॉन ये जो एरिया ऑफ ADB जो साइड पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसका एरिया क्या हो? हाफ हो एरिया ऑफ किसके? जो इसके डायगोनल पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। तो डायगोनल पे बन रहा है ये क्या है? BDF। ये हमको प्रूव करना है। तो ये सपोज कि लेट ये ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ, साइड का जो लेंथ है इज A। साइड हमारा स्क्वायर का ए हो गया। तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल जो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है साइड पे बना है तो इसके भी साइड का लेंथ ए हो जाएगा। अब ये जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल BDF है ये डायगोनल पे बना है। तो डायगोनल का लेंथ जो होगा इसके स्क्वायर का ईच एंगल 90 का होता है। तो डायगोनल हमारा अगर साइड का लेंथ ए है तो डायगोनल हमारा जो BD होगा, BD जो है ये क्या है? डायगोनल है। क्या है? डायगोनल है। तो डायगोनल क्या होता है? A√2 होता है। अगर साइड A है स्क्वायर का तो उसके डायगोनल का लेंथ क्या होगा? A√2। कैसे आएगा? पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेना है। पाइथागोरस थ्योरम आप करोगे तो बेस का स्क्वायर इक्वल ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। तो जब हम इसमें इस ट्रायंगल BDA या ABD में पाइथागोरस थ्योरम करेंगे तो हमें इस स्क्वायर का डायगोनल मिल जाएगा। तो सीधे सीधे आपको एक रिजल्ट याद रखना है कि अगर स्क्वायर के साइड का लेंथ A है तो उसका डायगोनल होगा A√2। हमें डायगोनल का भी लेंथ मिल गया। तो अब एरिया ऑफ ADB ये ADB एरिया ऑफ ADB कैसा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है √3 बाई साइड स्क्वायर। क्या होता है? √3 बाई साइड स्क्वायर। तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना दे रखा है हमको? इसका साइड दे रखा है A तो हो जाएगा √3/4 A²। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 1। अब एरिया ऑफ जो डायगोनल पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है कौन सा? BDF। तो BDF का जब एरिया हम करेंगे तो ये भी √3/4 साइड स्क्वायर। तो जो इस डायगोनल का लेंथ आएगा, डायगोनल का लेंथ A√2 है तो इसके इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ईच साइड का भी लेंथ A√2 होगा। तो साइड स्क्वायर होगा। तो इसका साइड हमारा क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ BDF √3/4 A√2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √3/4 A² और ये 2 भी आ जाएगा बाहर इंटू 2। ये हो जाएगा, मान लो इसको हम ऐसे कर लें BDF इक्वल ये रूट में ही रहेगा ये इससे डिवाइड हो जाएगा तो √3/2 A²। ठीक है, अब हम क्या करें? ये इक्वेशन 2 हो गया। डिवाइड इक्वेशन 1/2। 1 को 2 से क्या कर दें? डिवाइड कर दें। तो एरिया ऑफ ADB 1 इक्वेशन में है एरिया ऑफ ADB अपॉन एरिया ऑफ BDF। तो ADB का वैल्यू कितना है? √3/4 A² और BDF का एरिया कितना है? √3/2 A²। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब देखो हमको डिवीजन में क्या होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है इसका रेसिप्रोकल करके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2/√3। ये डिवाइड हो जाएगा, ये बचेगा 2। तो यहाँ बचेगा एरिया ऑफ ADB अपॉन एरिया ऑफ BDF। ये इक्वल हो जाएगा 1/2 के। क्या हो जाएगा? 1/2 के। तो अब हमको प्रूफ क्या करना था कि एरिया ऑफ ADB जो साइड पे बना है इक्विलेटरल ट्रायंगल उसका एरिया जो है जो डायगोनल पे ट्रायंगल बना है उसके एरिया का क्या हो जाए? हाफ हो जाए। तो ये देखो हमारा प्रूफ हो गया। इसको यहाँ ले जाके मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एरिया ऑफ ADB इक्वल 1/2 एरिया ऑफ BDF। यही हमको प्रूव करना था कि जो ट्रायंगल साइड पे बन रहा है हमारे स्क्वायर के उसका जो एरिया हो वो डायगोनल पे जो ट्रायंगल बन रहा है उसके एरिया का क्या हो? हाफ हो। तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था। बस इसमें ध्यान क्या रखने वाली चीज है कि हमें जैसा बोला था वैसे हमने फिगर को ड्रॉ कर लिया। एक स्क्वायर ले लिया, उसके साइड पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ABD बना लिया और एक डायगोनल पे इक्विलेटरल ट्रायंगल BDF बना लिया
और अगर हमारे स्क्वायर का साइड ए है तो जो साइड पे बना इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका भी एरिया ए हो जाएगा। और स्क्वायर का डायगोनल निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें, या एक रिजल्ट होता है कि अगर किसी स्क्वायर का साइड ए है तो उसके डायगोनल का लेंथ a√2 होगा। तो डायगोनल पे बनने वाले इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड a√2 हो जाएगा। दोनों का एरिया हमने निकाल लिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर। साइड की वैल्यू रखा, यहाँ से इसका पहले ADB का एरिया आ गया, फिर यहाँ BDF का एरिया आ गया जो डायगोनल पे ट्रायंगल बना था इक्विलेटरल, a√2 साइड का वैल्यू रख दिया, आ गया, दोनों को डिवाइड कर लिया और हमारा फाइनली जो रिजल्ट था वो आ गया। तो देखो क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, केवल क्वेश्चन को समझना है और जिस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है थोड़ा सा आपको पीछे के कंसेप्ट आपके दिमाग में होने चाहिए। मतलब आप ज्योमेट्री कर रहे हो तो ट्रायंगल से रिलेटेड जो कंसेप्ट होते हैं वो सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड होता है, स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टीज होती है कि स्क्वायर के ऑल साइड इक्वल होते हैं, इसके ईच एंगल 90 के होते हैं, डायगोनल इक्वल होते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये आप पीछे के क्लास 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं भी आती हैं तो एक बार आप जो है इनको रिवाइज कर लो। जब आपको ये छोटी छोटे कंसेप्ट पता होंगे तो कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होगा। और आपको कंसेप्ट सीखना है, आप कंसेप्ट सीख के 6, 7 चैप्टर ही कर लो, उतने से भी आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और आप रट लो 14 चैप्टर, मैं लिख दूं, आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे। समझ के आप 7 चैप्टर ही कर लो, उतना ही आपके लिए सफिशियंट होगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।